आइए बच्चे, आज हम बहुपदों के शून्यांक निकालने के लिए सीखेंगे। ये दो विधि से निकलता है शून्यांक। एक विधि तो है जो सूत्र के द्वारा निकलता है, और एक है जो एक गुणनखंड विधि कर कर निकलता है। तो आपको हमेशा सूत्र का प्रयोग करके निकालना नहीं है, आपको गुणनखंड विधि करके ही निकालना है। अगर कह देगा कि स्पेशल क्या द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके निकाले, तो हम सूत्र का प्रयोग करके निकालेंगे। आपको सीखना ही है फर्स्ट इंटू लास्ट करके बनाना। आइए हम बताते हैं कि फर्स्ट इंटू लास्ट क्या है। कोई बच्चे इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सीखना ही है। आप 8वां से ही सीखे आ रहे होंगे, 8वां से ही पढ़ना है, 8वां 9वां 10वां। आइए इसको हम पहले सीखते हैं कि कैसे बनाना है। मान लीजिए हम सबसे पहले आपको एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए आपको हम दे दिए 2x² प्लस मान लीजिए 7x और प्लस 5 दे देते हैं। आप कहेंगे कि इसका शून्यांक ज्ञात करिए। क्या कहेंगे बच्चे? इसका शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो आपको पहले पढ़ा चुका है गया है आपको कि बहुपद जो है द्विघाती बहुपद है। इसके कितने शून्यांक होंगे? तो 2 शून्यांक होंगे, क्योंकि ये द्विघातीय बहुपद है। आपको पहचान में आना चाहिए कि इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है, तो 2 है। तो ये 2 अधिकतम घात है, तो इसलिए द्विघात बहुपद है। अब द्विघात बहुपद का शून्यांक 2 तरीके से निकलता है। एक तो होता है द्विघाती सूत्र। क्या होता है? द्विघाती सूत्र। चलिए उस सूत्र के बारे में बात बताएंगे, पहले इसको सीखना है। सबसे पहला काम आपको करना क्या है? फर्स्ट इंटू लास्ट। फर्स्ट में कितना है? तो 2 है, 2 लिख देंगे। ए वाला 2। और लास्ट में कितना है? 5। तो फर्स्ट इंटू, इंटू माने गुना। तो फर्स्ट और लास्ट में गुना करेंगे, कितना आएगा? 10। आपको ऐसा करना है। सबसे पहला काम फर्स्ट इंटू लास्ट। तो यहाँ 10 है। 10 को ऐसा टुकड़ा आप बनाइए कि गुना करे पर तो 10 ही रहे, मगर जोड़ दे या घटा दें तो ये बीच वाला 7 है प्राप्त हो जाए। तो आप कहिएगा कि सर इसका 2 टुकड़ा में कैसे तोड़ेंगे? तो 5 गुने 2। सर 5 और 2 में तोड़ दीजिए, ताकि 5 गुने 2 गुना करे पे 10 ही रहेगा, जो फर्स्ट इंटू लास्ट से लाने थे 10। और इन लोग के जोड़ देंगे 5, और देखिए 5 को और 2 को जोड़ देंगे तो हमको 7 मिल जाएगा। अब हम समझ गए कि हमको 5 और 2 में तोड़ना है। तो इसको लिखेंगे 2x² और प्लस इस 7 जो है यहाँ पर 7x है, इसके जगह पे हम अब देखिए यहाँ पर हम 2 तरीका से लिख सकते हैं, 5x और प्लस 2x। ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 7x। देखिए यहाँ पर था ना 7x, ये जुड़ेगा तो कितना रहेगा? 7x। अर्थात हम कुछ किए नहीं हैं। अब प्लस में यहाँ 5 था, 5 रह गया। इसको बढ़िया तरीके समझना है। देखिए बच्चे, यहाँ 2x² प्लस 7x प्लस 5 था, ये वही है कि अलग है? तो आप देखिए वही है। 2x² आई 5 2 जोड़ के 7x और प्लस में 5, दोनों सेम है। हमको ये जो बहुपद है उसमें हम कोई छेड़खानी नहीं किए हैं, जस के तस है। तो इसको हम बनाने के लिए ऐसा हम सजा कर दिए। कितने बच्चे यहाँ नहीं दिमाग लगाएंगे? कितना है कि यहाँ पर 2 को इधर करके 5 को इधर करेंगे तो 2 कॉमन भी हो जाएगा। वैसा भी कर सकते हैं आप, नहीं भी कर सकते हैं, तो यूँ बनेगा। कितने बच्चे यहाँ दिमाग लगा के यह कहेंगे कि सर ये 7 तो जोड़ के आना ही है, 2 के इधर कर देते, 5 के इधर कर देते तो कॉमन हो जाता। तो कोई बात नहीं, इसको हम सजा देते हैं। 2x² प्लस 2x को इधर कर देते हैं और 5x को इधर, और प्लस में 5। आप न भी घसकाते तो आपका सही हो जाता। अब 2 को जोड़ा लगाइए, a2 और याद रखिएगा शून्यांक निकालने के लिए आपको बराबर में 0 समीकरण बनाना पड़ेगा, तब निकलेगा। अब ये 2 में आप देखिए क्या कॉमन है। ये 2 में, ये भूल जाइए इतना, ये 2 में क्या कॉमन है? तो कहिएगा ये 2 में 2 है, और दोनों में x भी कॉमन हो जाएगा, x। तो 2x यहाँ कॉमन है। कोई चीज़ कॉमन का मतलब होता है कि वो सभी में भाग लगा दीजिए। एक चीज़ सीखिए, आपको कॉमन लेने में दिक्कत होता है। मान लीजिए 8x प्लस 4 है। हम कहेंगे कि इसमें देखिए तो बाबू ACF निकालिएगा तो वही आएगा, यानी इसमें हाईएस्ट कॉमन हम कितना लेंगे? तो 4 कॉमन होगा, मगर x दोनों में नहीं, x कॉमन नहीं होगा, केवल 4 कॉमन होगा। तो हम दिमाग के लगाएंगे, जिससे कॉमन ले रहे हैं सभी में भाग दीजिए।
जिसको कॉमन ले रहा है सबसे भाग दीजिए। 4 कॉमन लिया तो 4 से इसमें भाग दें, कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 2x और प्लस ई कटेगा तो 1, यहाँ 1। जिससे हम जो भी हम कॉमन लिए हैं सभी में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। यही कॉमन लेने का सटीक तरीका है। तो 2x हम कॉमन लिए हैं, तो मने मने इस 2x से इसमें हम भाग देंगे तो 2 से 2 खत्म, x बचेगा, प्लस 2x को एक में भाग देंगे 2x से तो कट के यहाँ 1 बचेगा। ये दोनों में क्या कॉमन है, दिमाग लगाइए। तो ये दोनों में +5 कॉमन है। कितना कॉमन है, +5। -5 भी कॉमन, कभी कभी कहीं में ऐसा नहीं कि प्लस ही कॉमन होगा, माइनस भी कॉमन होता है। तो यहाँ दोनों में प्लस है तो प्लस कॉमन ले लिए और 5 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5 जो कॉमन लिए उसे भाग देंगे तो 5 से भाग देंगे तो कट गया, यहाँ x बचा। ये कॉमन जो लिए सब दोनों में भाग देंगे तो यहाँ 1 बचेगा। ये घर वाले हमको मिलना चाहिए, ये जो घर वाले हैं हमको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो आपका गला टूटा है। अब हम याद रखेंगे दोनों घरवा वाला एक जगह और बहरवा वाला एक जगह। ये घरवा वाला जो है, ये घरवा वाला एक जगह और ये बहरी वाला एक जगह बराबर 0। तो x + 1 इसको बराबर भी 0 दे देंगे और 2x + 5 इसके बराबर भी क्या दे देंगे, 0। और जब यहाँ बराबर रहता है तो आगे या के चिन्ह चलता है। यहाँ बराबर है तो आगे क्या के चिन्ह चलेगा, या का। तो x बराबर लिखेंगे, इसीलिए x बराबर लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा -1, क्योंकि +1 उधर जाएगा तो माइनस। यहाँ 2x बराबर लिखेंगे तो होने जाएगा तो -5। देखिए प्लस है उधर जाके -5। x बराबर लिखेंगे तो -5, यहाँ देखिए गुना में है तो इन्हें जाएगा तो भागा में। यानी मेरा आंसर 2 आ गया। यानी शून्यांक जो आया शून्यांक कितना आया, -1 और -5/2। ये आया मेरा शून्यांक। एगो को बोलेंगे अल्फा, एगो को बोलेंगे बीटा। आई होप समझे होंगे। पहला एग्जाम्पल से हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, बताएंगे बाबू। एग्जाम्पल हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ दे देते हैं 3x और ले लेते हैं प्लस में 4x, प्लस में कितना ले लेते हैं 4x, नहीं 2x ले लेते हैं 2x और प्लस में 5 ले लेते हैं, माइनस में 5 होगा। चलिए इसको सुधार देते हैं। 3x प्लस में 2x और माइनस में 5। अब कहेंगे इसका शून्यांक निकालिए। क्या निकालिए, शून्यांक। तो शून्यांक के द्विघात बहुपद, इसके 2 शून्यांक होंगे। आइए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे, फर्स्ट इंटू लास्ट। तो फर्स्ट कितना है 3 और लास्ट कितना है -5। ये देखिए गुणनखंड विधि जो इसे हम बना रहे हैं, इस चीज़ को आज आपको समझना है कि खुद से दिमाग होना चाहिए। इसका कोई ट्रिक कहीं कोई किताब में कोई एथी नहीं है। हम आपको जो बता रहे हैं इसमें आपको खुद से दिमाग लगाना है, प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना है कि कैसे इसको हम तोड़ें। तो सबसे पहला ही तो हम आपको बताए ना ट्रिक क्या है, फर्स्ट इंटू लास्ट। तो फर्स्ट है 3 और लास्ट है -5। गुना करेंगे यानी कि तो -15 होगा। अब जिसको माइनस प्लस का ज्ञान नहीं है उनसे तो कभी बनेगा ही नहीं। अब 3 गुना, एक गुना देखे तो एक प्लस वाला गुना एक माइनस वाला गुना में क्या है प्लस माइनस माइनस। अब -15 को ऐसा 2 टुकड़ा में तोड़ना है कि हमको बीच वाला 2 मिल जाए। तो अब दिमाग नहीं काम कर रहा कैसे तोड़े। सर 5 गुने 3 कर दीजिए, 5 3 से लग रहा है 2 मिल जाएगा। वैसा ना काम करे तो लास्ट उपाय 15 को आप तोड़ा कीजिए। ऐसे ये ट्रिक बता रहा है कि ना तोड़े ला दिमाग काम करे तो ऐसे करिए। 3 से लगाइए, 3 5 15, यहीं पर ही सोचिए तो कि जोड़ेंगे यहीं के तो कितना आएगा 8, मगर घटा देंगे तो आ जाएगा 2। ओ माय गॉड, इसका मतलब 5 और 3 ले लेते हैं। चलिए अब हमको समझ में आ गया कि 5 और 3 लेना है। तो देखिए यहाँ पर ही कैसे करेंगे, 3x यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ 3 यानी 2 के जगह पे हमको 5 माइनस, अच्छा 2 हमको +2 लाना है तो ना कहिएगा कि 5 में से 3 घटा दीजिए सर। तो 5 में से 3 घटेगा तो प्लस में 2 बचेगा। अरे बचेगा ना, तो यहाँ लिख देंगे प्लस में 5x और माइनस में 3x, ताकि 5 में से 2 गया, अरे 5 में से 3 गया तो 2, हम कुछ नहीं किए हैं। बात को समझिएगा, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा ना, जो यहाँ वाला है देखिए ये वाला है ना, प्लस में 2x और यहाँ माइनस में कितना है 5, बराबर हम अपने से क्या दे देंगे 0। फिर से बता रहे हैं बच्चे, ये 3x है, आई 2x है। सर यहाँ पैसे का दिए तो अरे तू घटाओ ना, 5x में से 3x चल गया तो 2x बचेगा ना, हम कुछ किए थोड़ी ना है। या -5 के -5 है, ये है। हम ये आपको तोड़े ला सिखाए जिससे आंसर आ जाता है।
तो फर्स्ट था 3, लास्ट था -5, 5 आई 15, माइनस अभी भूल जाइए, 15 को ऐसा तोड़िए तो ना बुझाए तो इसे 3 से लगाई तो 3 5 50। अब यहीं पर ही सोचिए, ना होता तो फिर अब तोड़ते, मैंने इसी आपको किसी तरह 2 गो ऐसा बनाना है करके जो हमको बीच वाला मिल जाए। तो 5 3 में जोड़ देवे से 8 और घटा देवे से 2, यानी जोड़े से आ जाए 2 या घटा से आ जाए 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ -2 रहता तो क्या करते हैं, तो बड़का को रखते माइनस और छोटका को रखते प्लस, ताकि घट के कैची में आ जाए माइनस में। ये सब भी दिमाग लगाना है आपको, बस यहाँ यही करना ही है। प्लस में बचाना है तो बड़का को कोची में रखेंगे प्लस में, और छोटका के क्या कर देंगे माइनस, ताकि बड़का में से छोटका घटेगा तो प्लस में बचेगा। आई होप यहाँ पर समझ गए होंगे। 2 को जोड़ा लगाएंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा जोड़ा लगाएंगे तो इसमें कोई अंक कॉमन है नहीं, कॉमन है केवल x कॉमन होगा, तो x कॉमन ले लिया। अभी हम तुरंत बताएं कि जो कॉमन ले रहे हैं दोनों में भाग लगे, एक में x से भाग देंगे, मने मने इसमें x से भाग देंगे तो एगो कट जाएगा तो बचेगा एगो, मगर 3 रहेगा, अब एगो x बचेगा, प्लस यहाँ x से भाग देंगे तो x से x खत्म, क्या बचेगा 5। अभी दोनों में देखिए तो कुछ है कॉमन, तो जी सर दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे। अब दोनों में कुछ ना कॉमन है सर, देखिए ना 3 है, 3 अंक नहीं कॉमन होगा, एक नहीं कॉमन होगा, तो जब कुछ कॉमन न रहता है तो कितना कॉमन है 1। एक हर किसी के कॉमन हो सकता है, जब कुछ ना कॉमन रहे तो कितना 1 कॉमन लेंगे, तो 1 तो अंक कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं, 1 से भागो देंगे तो कोई फर्क नहीं। अब यहाँ भागा दीजिए, -1 से यहाँ भाग दीजिए, -1 से भागा देंगे तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। अभी कितना बचेगा प्लस में 3x, यहाँ -1 से भाग दीजिए तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस में कितना बचेगा 5 बराबर ये। देखिए घर वाला मिल गया, अब मेरा सही हो जाएगा। अब देखिए तो अब घरवा वाला आई सर, मन में आ रहा होगा आप लोग बच्चे की, आई सर घरवा वाला एक जगह बहरवा वाला एक जगह काहे लिख दे रहे हैं, ये है क्या कॉन्सेप्ट, आप कर क्या रहे हैं, हमको ही समझ नहीं आ रहा है। तो देखो बच्चों, ये 2 हिस्सा में बट गया, एक हिस्सा यहाँ तक और माइनस एक हिस्सा यहाँ तक, तो दोनों हिस्सा में क्या कॉमन है, तो देखिए तो 3x + 5 कॉमन है, तो ले ले रहे हैं 3x + 5 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो यहाँ क्या बचेगा अंदर, ये बाहर से, यानी देखिए इस ई वाला हिस्सा ई वाला में से x + 5 कॉमन ले रहे हैं, तो ये वाला x बचेगा -1 बचेगा। यही लगे आपको बोल देते हैं कि घरवा वाला एक जगह, दोनों घरवा वाला एक जगह कर देंगे और बाहरवा वाला एक जगह कर देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, 2 को बना देंगे, यानी 3x + 5 इसके बराबर भी 0 कर देंगे। अब यहाँ x - 1 इसके बराबर भी 0 कर देंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, होने जाएगा तो -5, x बराबर निकालेंगे तो -5/3, यहाँ से x बराबर होने जाएगा तो प्लस में 1, यानी x का वैल्यू, यानी शून्यांक मेरा क्या हो गया, शून्यांक क्या हो गया, तो एगो x का आया -5/3 और एक आया 1, एगो हो गया अल्फा, अब एगो हो गया बीटा, एक हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा। आई होप आप समझ गए होंगे। हम ट्रिक भी बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव में कैसे इसको हालीशून बनाना है, सब ट्रिक बताएंगे। पहले इतना बेसिक सीखिए, बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए देंगे लास्ट में, सब बना के आना है। पहले ये चीज़ को सीखना है और बहुत खोज के बनाना है। इसमें हम आपको 2 चीज़ प्रूव करके दिखाएंगे, ये चीज़ को आपको सीखना है जो बहुत बेसिक चीज़ है। अभी हम देखें कि यहाँ ई वाला जो था, ई वाला जो कितना था बच्चे, ये जो बहुपद आपको लिए थे हम यहाँ 2x² + 7x + 5, इसका शून्यांक निकलना था, इसका 2 शून्यांक आया था। 2 शून्यांक कितना लाने थे बच्चे, एक -1 और एक -5/2। अब इसका हम आपको ट्रिक बताएंगे, क्या बताएंगे ट्रिक, देखिए कैसे बनाएंगे इसे। बहुपद क्या था बच्चे, 2x² + 7x + 5 ये था। इसका हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट, तो फर्स्ट है 2 और लास्ट है 5। फर्स्ट इंटू लास्ट मन में सोचिए, अब ऐसे लिखिए मत बच्चा जैसा, फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी फर्स्ट और लास्ट में गुना करेंगे तो 10 ना आएगा, आपको ना पता है। अब 10 को ऐसा 2 भाग में तोड़िए तो 2 से लगाइए गाड़ी, 2 5 10, यहाँ से सोचिए तो 2 और 5 जोड़े से या घटावे से 7 मिलेगा, तो अरे मिल गया 2 और 5 7, तो इसको हम 2 में तोड़ देंगे, यानी 2x² प्लस में 7 के बदले लिख सकते हैं 2x + 5x, अरे जुट के तो 7 ना होगा, और प्लस में 5, ऐसा करके बनावला भी सीख गए। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है। ट्रिक में क्या करना है, हमको पता चल गया कि एगो 2 में टूटा, एगो 5 में टूटा। हमको क्या पता चला कि एगो 2 में टूटा, एगो 5 में टूटा। अब तो इतना पता चल गया। अब आप सोचिए थे कि दोनों प्लस में रखे पड़ा का, तो जी दोनों यहाँ देखिए तो प्लस में रखे पड़ा। आप यहाँ भी देखिए ना 7 कैसे आएगा, तो एक दोनों प्लस में रहेगा था ना जुड़ के। अच्छा एक माइनस कर देंगे तो फिर एक प्लस एक माइनस जुटबो करेगा तो ये -3 हो जाएगा। तो इसलिए हम पता चल गया कि दोनों को प्लस रखना पड़ेगा। अब ये तो हमारा पता चल गया कि दोनों को प्लस रखना पड़ेगा। ट्रिक क्या है, दोनों के चिन्ह उलटिए तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस। माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस, दोनों के चिन्ह बदल देंगे। ये प्लस है तो माइनस कर दिए, ये प्लस है तो माइनस, एक रहता प्लस तो माइनस, ये माइनस रहता तो प्लस कर देते, यानी चिन्ह उलट देना है।
ये देखिए प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, चिन्ह उलट देंगे। और आगे देखिए ए का मान कितना था 2, 2 से दोनों में क्या कर देंगे भाग, तो ये हो गया -1, ये हो गया -5/2। देखिए तो यही दो आंसर था ना, एगो -5/2 था, एगो -1 था। देखिए तो यही ना आंसर आता है, एगो -5/2 एगो। आगे पीछे से कोई दिक्कत ना, हम इसको भी अल्फा इसको भी बीटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये ट्रिक है आपका, इसमें ट्रिक देखिए ये क्या है 3x² प्लस में 2x और माइनस में 5 है। इसको ट्रिक हाल ही सुन आंसर कैसे लाएंगे दोनों अल्फा बीटा का मान। तो फर्स्ट इंटू लास्ट करिए, तो फर्स्ट है 3 और लास्ट है -5 यानी -15 हो गया। अब 15 को हम अभी बताए थे 3 से लगाए, 3 × 5 = 15। अच्छा एगो 3 और 1 5 में टूटेगा, तो हम करें क्या, तो 3 और 5 में टूट रहा है तो क्या करें कि हमको 2 मिल जाएगा। तो ओहो 5 को रखे पड़ेगा प्लस और 3 को रखे पड़ेगा क्या माइनस, तब ना 5 में से 3 गया तो 2 आ जाएगा। इतना पहले बैठा लेना है आपको। एक बाद अब ट्रिक का खेला शुरू हो रहा है। इसका चिन्ह उलटिए, प्लस है तो क्या लिखेंगे माइनस, ये माइनस है तो क्या लिखेंगे प्लस, यानी माइनस है तो क्या कर देंगे प्लस, प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस। अब इसका आगे कितना था 3, एक 3 से दोनों में क्या कर दीजिए भाग, तो कितना हो जाएगा 1। तो आंसर हो जाएगा -5/3। अभी क्या हो जाएगा बच्चे 1। देखिए तो यही आंसर था -5/3 और 1, यही है ना -5/3 और 1। ये ट्रिक है, आप ये सीखे तो अच्छा, ना सीखे तो कोई बात नहीं। मेन आपको ये सीखना है कि इसको तोड़ना कैसे है। एक और हम आपको लास्ट हम एग्जांपल देते हैं, इसको समझना है। आपको मान लीजिए दे देते हैं x² प्लस मान लीजिए कि दे देते हैं 9, माइनस में दे देते हैं 4x और माइनस में दे देते हैं 20। देखिए ये आपको दिए x² -4x -20, इसका शून्यांक पहले आप निकालिए। तो दिमाग लगाइए, तो आप लोग वीडियो रोक करके अब आप बनाने की कोशिश करिए। चलिए आपने बनाने का कोशिश किया होगा, सभी बच्चे अब ध्यान देंगे, बोर्ड पर ध्यान देंगे, कोई अभी मत बनाएंगे, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट में कितना है 1 और लास्ट में कितना है -20, तो 1 × -20 करेंगे तो -20 रहेगा। चलिए अब इसको 20 को ऐसा तोड़िए 2 से लगाएंगे तो अच्छा ऐसे तोड़िए ना, पढ़ लिखे ना, 5 चौके 20, 5 × 4, अरे 5 चौके 20 है। अच्छा मैं यहाँ पर ही गलत दे दिया बच्चे, यहाँ पर ही गलत दे दिए हैं, 9x प्लस में कर देते हैं। अच्छा चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं x² -x -20 बराबर 0। इसका शून्यांक निकालिए। चलिए फिर से आप दिमाग लगाइए, इसका शून्यांक निकालिए। तो इसको हम उसी करेंगे, फर्स्ट कितना है 1 और लास्ट कितना है -20, तो 1 × -20 -20 हो गया। अब इसको तोड़ेंगे तो 5 × 4 में, तो 5 × 4 में तोड़ेंगे तो हमको यहाँ कुछ ना तो कितना है 1, यहाँ कुछ ना तो कितना है 1, तो यहाँ हमको 1 है। तो ऐसा क्या करें, तो 5 में से 4 घटा दीजिए सर, 1 आ जाएगा। नहीं बउआ 5 में से 4 घटाएगा तो ये प्लस में ना 1 आ जाएगा, हमको माइनस में 1 करना है। तो क्या दिक्कत है, इसको प्लस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए। 1 + 1 माइनस रहता है तो घटता ही है। अब हमको यहाँ माइनस बचाना है, तो बड़का को कोची में रखेंगे माइनस में, ताकि घट के माइनस हो जाए। चलिए बन गया, तो क्या हो गया x² माइनस में 5x, x लगा के और माइनस में 4x, मगर इसको क्या रखेंगे प्लस में -20 बराबर 0। अब थोड़ा सा सर्च लीजिए कि हम कोई गड़बड़ ना किए हैं। x² तो x² -1, तो यहाँ देखिए तो -5x में से 4x घट गया तो -x बचेगा ना। अरे -5 में से 4 गया तो -1, चलिए सही है -20, यानी सभी यहाँ पर बहुपद में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। अब इसको हम दो को जोड़ा बनेंगे, एक जोड़ा अभी ये जोड़ा, ये दोनों में क्या कॉमन है, तो अंक तो एक ही जगह है, दूसरा जगह खाइए ना है, तो अंक नहीं कॉमन होगा, एगो x कॉमन होगा। x कॉमन लेंगे तो यहाँ एगो x बचेगा, -x कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचेगा 5। अब बताए थे जो कॉमन लेंगे उस सभी में भाग, एकरों में भाग दीजिए तो एगो कटेगा 1 बचेगा, एकरा में भाग दीजिए तो ये कटेगा तो 5 बचेगा। अभी दोनों में क्या कॉमन है, तो प्लस कॉमन ले लीजिए, तो क्या करेंगे बच्चे यहाँ पर ही कुछ कॉमन है, हाँ 4 कॉमन है, क्योंकि 4 से ये कट जाता है, तो 4 कॉमन है तो यहाँ बचेगा x। न विश्वास से तो भाग दीजिए, 4 से 4 खत्म, 104 से यहाँ भाग देंगे तो माइनस में 5 बराबर में 0। घरवा वाला मिल गया, तो घरवा वाला एक जग, घरवा वाला एक जग और बाहरवा वाला एक जग हो गया। तो x बराबर 0 रहेगा, x -5 एकरो बराबर 0 देंगे और x + 4 इसके बराबर भी 0 देंगे। अब ध्यान दीजिएगा एक बात और, हाँ मन में याद आया एक बात और कि सर ये दोनों के बराबर 0 काहे दिए, इसके बराबर भी 0, ये दोनों को बराबर 0 क्यों दिए। ये किसी भी बच्चा को पढ़ने वाले को पूछिएगा ना, 10वां में जो बच्चा होगा, हमको नहीं उम्मीद है को बता देगा बच्चा कि ये देखिए x -5 और x +
4 है, तो इसके बराबर भी 0 दे दे रहे हैं, इसको बराबर भी 0 दे दे रहे हैं। ऐसा क्यों? अगर हम आपसे अगर यही क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपसे यदि मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि x माइनस 5, और मान लीजिए एक अलग क्वेश्चन है ऐसे, चलो फिर से x माइनस 5 है और यहाँ x प्लस 4 है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अदर एग्जाम्पल है, बराबर अगर 6 रहता है तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि x माइनस 5 एकरो बराबर 6 और x प्लस 4 एकरो बराबर 6? क्या यह सही किया? आप सोचिए। तो बच्चा बिल्कुल गलत किया, ऐसा कभी नहीं होगा कि एकर बराबरी एकर बराबरी। तो वहीं सर अभी आप ये तो एकरा मतलब गलत बता रहा है ना सर, कि यहाँ पर x प्लस 5 अभी उन्हें आप लिखे थे और x माइनस 4 लिखे थे, एकर बराबर 0 था, तो आप x प्लस 5 इसके बराबर भी 0 दे दिए सर, और x माइनस 4 इसके बराबर भी 0 दे दिए, तो ये तो गड़बड़ हो गया सर। आप यहाँ पर ही इसके बराबर 6, दोनों के बराबर 6 को गलत कह रहे हैं, तो यहाँ दोनों के बराबर 0 कैसे दे दिए सर? तो आइए बढ़िया तरीके समझिएगा, यहाँ 0 है, क्या है बच्चा? 0। ध्यान दीजिएगा, इसको दोनों को बराबर इसीलिए 0 कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर ही दोनों को बराबर है, तो ये 0 तभी आल होगा, ए भी वैल्यू इसका वैल्यू भी 0 होगा, अब इसका मतलब गुना होता है, गुने इसका वैल्यू भी 0 होगा, तब 0 गुने 0 होके क्या होगा? 0। फिर से बता रहे हैं हम, क्या बोले कि x प्लस 5 इसका वैल्यू भी 0 होगा और इसका वैल्यू भी 0 होगा, तब 0 गुने 0 होके क्या होगा? 0। इसलिए इसका वैल्यू 0 को बराबर कर दिए, अब इसका वैल्यू भी 0 के बराबर कर दिए। ये 0 में ही दोनों का 0 मिलता है, बाकी अंक वाला में हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि दोनों के बराबर हम क्या दे देंगे? 0। आई होप आप समझ गए होंगे बच्चे। तो आइए यहाँ से अब मान निकालते हैं, तो x बराबर हो जाएगा, होने जाएगा तो प्लस में 5, x बराबर होने जाएगा तो माइनस में 4, ये दोनों मेरा आंसर हो गया। अब सर हम यह आंसर का जांच कैसे करेंगे कि हम सही बनाए कि गलत? यही हम आपको देखिए, यही आगे एक्सरसाइज में सीखना है कि शून्यांक ज्ञात करिए और शून्यांकों गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करें। आगे आपको क्वेश्चन में मिलेगा, हम अभी सब सिखाएंगे कि कैसे जांच करना। पहले आप बढ़िया तरीके तोड़ने के लिए सीखना है। अगर इस वीडियो में तोड़ने के लिए बढ़िया तरीके नहीं सीखेंगे तो क्लास में आपको बढ़िया तरीके सबसे पहला काम करना है कि सीखना है, उसके बाद ही समझना है। तो चलिए आप हम मान के चलते हैं कि अगर बढ़िया तरीके आप न भी सीखे होंगे तो ये आप समझिएगा, ये हम मान लिए हैं, आगे जो भी बताएंगे प्रूफ करेंगे इसमें। तो देखिए बच्चे, हम इसको हम जांच कैसे करेंगे कि मेरा बनाया हुआ सही है अथवा गलत है? तो इसका कई 3 हम उपाय बताएंगे जो आपको जाँच करना है। तो देखिए x बराबर कितना है? 5, x बराबर कितना है? -4। ये दोनों वैल्यू इसमें रखने पर 0 के बराबर आना चाहिए। मैं समझ जाऊंगा मैं बनाया सही है। x बराबर 5, पहले 5 रखते हैं, तो 5 के x बार तो 25। अब यहाँ x के वैल्यू 5 तो -5, और पहले से यहाँ -20। तो देखिए माइनस माइनस सेम है, जुट के सेम चिन्ह लगाएगा, तो ये 25 हो गया। अब यहाँ -5 और -20 -25 हो गया, 25 में 25 हो गया 0। वाह सर, ये तो सही है, इसका है बाल बच्चा है, डीएनए टेस्ट करे आ गया। डीएनए टेस्ट कर दीजिएगा। डीएनए टेस्ट यही करना है कि एक वैल्यू यहाँ डीएनए जांच करिए, बैठाइए, 0 आ गया तो उसका है बाल बच्चा। अब x बराबर -5 एक रो बैठाओ पे आना चाहिए, तो x की वैल्यू -4 यहाँ बैठाएंगे। देखिए हम पहले आपको लिखते हैं, समीकरण था x बार -x -20 बराबर 0, यही था ना। तो एगो 5 बैठाए तो हो गया 0, -4 बैठा के देखते हैं, तो -4 का क्या हो जाएगा x बार, और यहाँ ये माइनस ही वाला है। अब एक वैल्यू कितना है? -4 और -20 बराबर 0। फिर से बता रहे हैं, x के वैल्यू -4 है, तो ये -4 के x बार कर दिए, ई माइनस एकरा में कर है। अब x के वैल्यू वाल कितना है? -4 ब्रैकेट में लिख के -4, तो -4 माइनस का पावर जब सम रहता है तो प्लस हो जाता है, 4 के x बार 16, और माइनस माइनस गुना होकर प्लस में 4। अब यहाँ पहले से -20, तो 16 और 4 20, 20 - 20 क्या हो गया? 0। ओ माय गॉड, 0 बराबर, देखिए इसका मान रखने पे 0 के बराबर आ गया, अर्थात मेरा बनाया हुआ क्या है? सही है। पहला उपाय ये है डीएनए टेस्ट करके पता करना कि कैसे हम जांच करेंगे कि मेरा बनाया हुआ सही है। दूसरा उपाय कैसे है जांच करने के लिए, अभी हम बताएं, हम एक ही क्वेश्चन से सारा लेके चलेंगे। x बार अभी बता दें, x बार -x -20। अभी क्वेश्चन हम क्या लिए बच्चे? x बार -x -20 बराबर 0 हम लेके चलते हैं। अब देखिए इसको हम पहला जांच किए डीएनए भरा के कि इसके हल करेंगे, द्विघात बहुपद है। अब यहाँ इसको हम समीकरण बना दिए हैं, इसको हम हल करेंगे तो 2 इसके बाल बच्चे आएंगे, एगो के अल्फा एगो के बीटा बोलेंगे। तो इसका 2 आंसर क्या था? एगो x बराबर कितना था बच्चे? देखिए पीछे आप लगे थे ना, -5 है, x के वैल्यू -4, एगो क्या था? x बराबर 5 है, अब एगो आल था x बराबर -4। ये आंसर आल था मेरा 2 तो एगो हो गया अल्फा बराबर 5 और एगो हो गया बीटा बराबर -4।
ये आप सीख गए होंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चे, एक तरीका था डीएनए टेस्ट करके कि 5 बैठा के एकरा में देखेंगे एक्स के वैल्यू 5 जीरो आना चाहिए, और -4 रखेंगे, दोनों को बैठाने पे जीरो आना चाहिए, दोनों को बैठाने पे जीरो ना आया यानी जिसको बैठाने पे जीरो आया कहेंगे वाह तू इसका बाल बच्चा है, डीएनए टेस्ट। दूसरा सेकेंड विधि क्या है बच्चे, सेकेंड विधि है आपको ये कि हम सही बनाएं कि गलत। सेकेंड विधि है आपका शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जाँच। तो हम यहाँ से ऐसे लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। आपको याद होना चाहिए, ना याद है तो याद करिए पहले। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b/a। अब इन्हें एक बार लिख लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। यहाँ पर अल्फ़ा के वैल्यू कितना बैठाएंगे 5 प्लस बीटा के वैल्यू कितना बैठाएंगे तो -4 बराबर माइनस बी के वैल्यू देखिए यहाँ पर पहले आप लिखेला सीखिए। ए बराबर कितना है बच्चे, तो ए बराबर x वर्ग के आगे कितना है 1, तो 1। बी बराबर कितना है बाबू, तो इसके यहाँ x के आगे कितना है 1, तो कितना है -1। और सी बराबर कितना है बाबू -20। ये पहले लिखे आना चाहिए आपको। ए किसे कहते हैं, कोई बोलेगा आपको ए किसे कहते हैं, तो द्विघात बहुपद में ए किसे कहते हैं, तो द्विघात बहुपद में x बार के गुणांक को ए कहते हैं, x बार के गुणांक के x बार के गुना के अंक, तो एक गुना के अंक में कितना है 1, तो x बार के गुणांक को ए कहते हैं, सॉरी x बार के गुणांक के ए कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं और अचर पद को c कहते हैं। अब यहाँ बैठाएंगे माइनस, यहाँ बैठाएंगे b के वैल्यू कितना है बच्चा, b के वैल्यू -1 है, तो यहाँ क्या बैठाएंगे ये माइनस सूत्रवा वाला है, अब एक वैल्यू कितना है -1 बटा ए के वैल्यू कितना है बाबू 1। अब यहाँ बैठाएंगे अल्फा का वैल्यू कितना था, पहले एक हल कर लेते हैं, तो 5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4 बराबर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/1। यहाँ घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 बराबर 1। देखिए एक हो गया गुणांकों और शून्यांकों के बीच सत्यता की जांच, ये बराबर हो गया तो मेरा सही है, इसको भी बराबर होना चाहिए। ये था दूसरा उपाय जो मेरा बनाया हुआ सही है कि गलत। अभी अल्फा के वैल्यू कितना है बबुआ 5 गुणे बीटा के वैल्यू कितना है बबुआ तो -4 बराबर c/a। सी के वैल्यू कितना है बबुआ देखिए -20, तो -20 बटा ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू कितना है बबुआ 1 5 के -20 बराबर 1 से भागा दिया गया तो -20 भी। देखिए दोनों के बराबर आ गया, यानी ये हो गया शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। यही क्या हो गया जांच। आप समझे कैसे बनाना है, ये था सेकेंड। अब सर तीसरा हम आपको बताते हैं, थर्ड उपाय क्या है, हम कैसे बनाएंगे जानेंगे कि सही बनाएं कि गलत। पहला उपाय डीएनए टेस्ट करेंगे। डीएनए टेस्ट कैसे करेंगे, द्विघात जो बहुपद था उसमें जो x का मान दो था, एगो अल्फा एगो बीटा, दोनों का वैल्यू हम डीएनए उसमें बैठा के देखेंगे, बराबर 0 आ जाएगा, मेरा बना हुआ सही है। सेकंड विधि क्या है, ये गुणांकों और शून्यांकों के बीच सत्यता की जांच करेंगे। मेरा जो आया आंसर 2 एक अल्फा और बीटा। कैसे आया, द्विघात घर वाला एक जगह बाहर वाला एक जगह करके आया। ये जो आया आपका x बराबर अल्फा और एक बार x बराबर आएगा वो बीटा हो गया। इसमें बैठा के देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यहाँ से -b/a यहाँ बैठाएंगे और अल्फा बीटा इन्हीं के बनाएंगे, ये बनाएंगे। एक होता है तीसरा उपाय है सूत्र, जिसको बोलते हैं, याद रखना है, बहुत भी आई भी याद रखना, द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र या ज्ञात करने का सूत्र, बनाने या ज्ञात करने वाला सूत्र 3 उपाय बता रहे हैं। क्या है सूत्र, याद रखना है हर बच्चे को, x माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, सभी को याद होना चाहिए द्विघात बहुपद का साँचा। अब देखिए हम अभी लाने थे, अल्फा बराबर कितना था देखिए 5, बीटा बराबर कितना है -4, इसमें बैठाइए x माइनस अल्फा का वैल्यू कितना है ब्रैकेट देखिए 5 और बीटा का वैल्यू कितना है, तो ये है सूत्रा वाला प्लस और बीटा का वैल्यू कितना है -4, ये बंद हो गया। अब इंटू में x प्लस अल्फा का वैल्यू कितना है 5, बीटा का वैल्यू कितना है -4। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x और माइनस यहाँ अंदर देखिए 5 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4, बाहरी क्या है x दे देंगे प्लस 5 के -20। यहाँ देखिए x
और ये 5 में से 4 गया तो ये माइनस है, दे देंगे पहले। 5 में से 4 गया 1, तो 1 एक्स। अब ये प्लस माइनस माइनस 20, यानी एक्स बार 1 लिखना जरूरी नहीं है, यही था कि नहीं। देखिए तो एक्स और माइनस एक्स माइनस 20 एक रन लाने थे हम लोग। देखिए तो एक्स और माइनस एक्स माइनस 20। आप यही आपको सीखना है, 3 उपाय, तीनों आपको याद रखना है। हम बनाएं सही है कि गलत। पहला उपाय आपको क्या बताएं, डीएनए टेस्ट करना। क्या बताएं, डीएनए टेस्ट करना। सभी में बैठा के देखेंगे, सभी में क्या करके देखेंगे, बैठा के। एक्स का वैल्यू 5 जो जिक्र में आया है उसमें हम बैठा के देखेंगे। ये जो था ना ये, इसमें बैठा के देखेंगे। 0 के बराबर 0 आना चाहिए। दूसरा सेकंड उपाय क्या है, गुणांकों और शून्यांकों के बीच सत्यता की जांच करना। उसको हम बैठा के देखेंगे कि मेरा बनाया हुआ सही कि गलत। और तीसरा उपाय है द्विघाती सूत्र। ये आपको सब बच्चे को सूत्र याद होना चाहिए, एक्स और माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सभी बच्चों को याद होना चाहिए। हम एक बनाएं और सभी में हम जांच करके आपको बता दिए कि सही है कि गलत। एक क्वेश्चन और लेते हैं और आपको हम बताते हैं साइड, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला काम करना है, आपको तोड़ने के लिए सीखना है। अच्छा, आपको अगर कोई कहेगा कि ये शून्यांक आपको कह देगा कि -5 और मान लीजिए कि -2 है, ऐसा करके कोई बोलेगा, कहेगा ये शून्यांक किसका है। मान लीजिए कि 2 बाल बच्चे मिल गए, 2 बच्चे भुलाए हुए हैं, आपको मिल गए। एगो है -5, एगो का है -2। एगो को बोले का नाम है बाबू, तो बोला -5 कुमार। एगो बोला की नाम है बबुआ, तो बोला हमारा -2 कुमार नाम है। तो आप क्या करेंगे बाबू, कहेंगे कि अरे इन्हीं के माता पिता है, इन्हीं केकर बाल बच्चा है, कैसे पता करिएगा केकर बाल बच्चा है भुलाल बाबू। तो आप करिएगा का, चुप चनी एगो के मान लीजिएगा अल्फा, एगो के मान लीजिएगा बीटा। चुप चनी हदे एकरा में बैठाइएगा, कहिएगा रुक हमर फॉर्मूला जानते हैं तो नहीं केकर बाल बच्चा है। की होता है बबुआ, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र यही वाला है ना, ये माई बाप निकालने का सूत्र। तो इसको बिठाइए एक्स बार माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ बैठाएंगे ई एक्स बार माइनस अल्फा के वैल्यू तो ब्रैकेट में -5 और बीटा के वैल्यू तो ये माइनस, यहाँ देखिए ये प्लस है, अंदर कितना -2 इंटू में क्या रहेगा, कलम और आ गया जी, इंटू क्या रहेगा एक्स और प्लस अल्फा के वैल्यू कितना है बबुआ, तो देखिए माइनस है तो ब्रैकेट दे दिए, कन्फ्यूजन खत्म, लेकिन -5 गुना -2 तो एक्स बार माइनस अंदर -5 है, अभी देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इंटू एक्स प्लस ये माइनस माइनस गुना होकर प्लस में हो जाएगा 5 दूना 10, तो हो जाएगा एक्स बार माइनस ये अंदर -5 और -2 दोनों माइनस है तो जुड़ता है, 5 2 7 यानी माइनस कितना हो जाएगा 7 और इन्हें है एक्स प्लस 10, तो हो जाएगा एक्स बार और माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 10। यही इन्हीं के कहाँ हैं, ये जो 2 बच्चे भुलाल थे यही इन्हीं के माई बाप है, डीएनए मिल गए। क्या ये चीज़ आप समझिए कि कैसे पता चलेगा, ये बना लीजिएगा। एक एग्जाम्पल हम आपको इसी से लेके बताते हैं कि एक्स बार प्लस 7x प्लस, इसे लगता है हम बताए थे अभी। एक और एग्जाम्पल आपको लेते हैं, अब एक से हम सारे चीज़ को बनाते हैं। मान लीजिए हम कोई आपको देते हैं, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि दे दिए आपको 4x बार दे दिए और प्लस में दे देते हैं आपको 7x और प्लस में आपको देते हैं 3, ऐसा। तो इसको बनाएंगे कैसे, फर्स्ट इंटू लास्ट, तो फर्स्ट कितना है 4, लास्ट कितना है 3, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12। ये मन में गुना करना है कि आगे वाला 4 और पीछे वाला प्लस, दोनों प्लस माइनस भी देखते हुए, तो 12। अब 12 को ऐसा 2 भाग में तोड़िए कि हमको 7 मिले, तो ना कहेगा 3 चौके 12, 3 और 4 में तोड़ देते हैं, तो हम समझ गए कि 3 और 4 में टूटेगा। यहाँ बैठा दीजिए 4x बार और 4 को 4 के साथ ही रखिए ताकि आपको कॉमन लेने में आसान हो जाएगा, प्लस में 3x और प्लस में ये वाला 3। देखिए तो हम कुछ किए हैं 4x बार, सर 7 था आप इतना कर दिए, तर तो इसको जोड़ न रहे, 4x और 3x 7x ना हो गया और प्लस में क्या हो गया 3। अब देखिए बच्चे, इसको हम करेंगे बराबर 0 दे देंगे, क्योंकि बराबर 0 देंगे तभी बनेगा। अब इसमें 2 को जोड़ा, ये जोड़ा आगे वाला 2 से क्या कॉमन है, तो 4 कॉमन है और x भी कॉमन है। तो हम बताए थे कि कॉमन लेने में का बचेगा, ना बुझा तो भागा लगा दो, एकरों में भागा लगाओ तो 4 से 4 खत्म, यानी अंक तो ना बचेगा। अब एक्स बार से एक्स में नहीं एक्स बचेगा, प्लस में यहाँ तो सब कट जाएगा, 1 बचेगा। इन्हीं दोनों में क्या कॉमन है बच्चे, तो 3 कॉमन है, प्लस 3 इंटू यहाँ बचेगा एक्स प्लस में 1 बराबर में 0। घरवा वाला मिल गया तो घरवा वाला 1 जगह, बहरिया वाला ब्रैकेट देके बहरिया वाला 1 जगह बराबर 0।
एक्स प्लस 1 इसके बराबर भी 0 और 4x प्लस 3 इसके बराबर भी 0। हम बताए थे कि 0 है तभी दोनों के बराबर 0। क्यों? क्योंकि 0 तभी हो लगा जब इसका भी वैल्यू 0 इसका भी वैल्यू बोले तो 0 गुने 0 बराबर 0, ऐसा मानना है। x बराबर होने जाएगा तो -1 और ये 4x बराबर होने जाएगा तो -3, x बराबर होगा तो क्या हो जाएगा -3/4। ये दो गो वैल्यू आया, x बराबर -1 और x बराबर, यानी अल्फा बराबर क्या हो गया -1 और बीटा बराबर क्या हो गया, बीटा बराबर क्या होगा बाबू, तो -3/4। आइए इसको हम अभी आपको निकालते हैं। देखिए बच्चे, अल्फा बराबर कितना है बच्चे, अल्फा बराबर -1 आया, -1 था ना जी, और बीटा बराबर -3 और बीटा बराबर क्या आएगा -3/4। इसको आइए हम बता, अब आपको यही दो देख के कहेगा कौन एकर शून्यांक था। ये दोनों वैल्यू उसमें बैठाएंगे, यानी एक्स के वैल्यू दूगो आया ना, देखना पड़ेगा एक्स के वैल्यू दूगो है ना, एक्स के वैल्यू ये आया, एक्स के वैल्यू ये आया, ये दोनों वैल्यू इसमें हम बैठाएंगे तो हमारा 0 के बराबर आना चाहिए। बराबर 0 के बराबर इसमें बैठाएंगे तो 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो सही हो गया, इसको बैठाने पे भी 0 आना चाहिए और इसको बैठाने पे भी 0 आना है, दोनों बैठाने पे 0 आ गया तो मेरा बनाया हुआ सही है। फर्स्ट है जिसको बोलते हैं, मेरा नाम दिया हुआ है DNA टेस्ट करना। दूसरा उपाय आपको कहाँ मिलेंगे, सेकेंड उपाय, यथी शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करिए। सत्यता की जांच कैसे करेंगे? सत्यता की जांच देखिए, अभी हम आपको बताएं बाबू, देखिए शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता क्या था क्वेश्चन, 4x² प्लस 7x प्लस 3, 4x² प्लस 7x प्लस 3, ऐसा मेरा एक बहुपद था। तो इस शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच क्या है बच्चे, तो ई है शून्यांक, ये दोनों के क्या बोलेंगे, शून्यांक। और गुणांकों यही क्या है, गुणांकों, ए के वैल्यू, बी के वैल्यू, सी के वैल्यू। ए बराबर कितना है, तो ये प्लस में है तो प्लस में 4 लिखना जरूरी है। बी बराबर कितना है, तो प्लस में 7। सी बराबर कितना है, तो 3। तो ई हो गया शून्यांकों, अभी हो गया गुणांकों। देखिए कोई बोलेगा x² का गुणांक 4 जिसको a बोलते हैं, x के गुणांक 7 जिसको b बोलते हैं, अवचर पद को c बोलते हैं, जिसके साथ कुछ न लगा रहता है x। तो ई है गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच, सत्य मतलब आप सही बनाए कि गलत, तो ऐसे लिखेंगे कि अल्फा शून्य, इसको भी देखिए अल्फा प्लस बीटा, इसको क्या बोलते हैं बाबू, तो आपको पता होना चाहिए, शून्यांकों का योग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शून्यांकों का योग। अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं, शून्यांकों का योग। तो ई निकालेंगे बराबर क्या होता है, -b/a। हिंदी में बोलेंगे तो -b क्या होता है, तो x के गुणांक, -b क्या होता है, x के गुणांक, तो लिखेंगे -x के गुणांक बटा x, और क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ बैठाइए अल्फा के वैल्यू -1 प्लस बीटा के वैल्यू कितना है, तो -3/4 बंद कर देंगे, बराबर यहाँ माइनस बी के वैल्यू कितना है बबुआ, देख तो बबुआ, बी के वैल्यू 7 है तो 7 बटा ए के वैल्यू कितना है बबुआ, तो 4 है, 4 हमारा दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। तो ये -1 हो गया और प्लस यथी प्लस माइनस के, फिर से देखिए -1 है, आई प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3/4 बराबर इन्हें कितना है, -7/4। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 1 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, ये 4 बार मिलेगा तो -4, और ये माइनस है, ये एक बार मिलेगा, एक ऊपर जाके गुना होगा तो -3 बराबर इन्हें है -7/4। यानी देखिए -4 और -3 तो -7/4 इनू -7/4, यानी सही हो गया, मेरा बनाया हुआ सही। अभी यही नहीं, इस पे को भी जांच करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। इसको बोलते हैं शून्यांकों का गुणनफल। तो ई अल्फा का वैल्यू कितना था बबुआ, देखिए -1, बीटा का वैल्यू कितना था बबुआ, -3/4 बराबर सी के वैल्यू कितना है बबुआ, 3, ए के वैल्यू कितना बबुआ, 4। देखिए माइनस माइनस गुना होकर प्लस, 1 3 3 अभी बटा 4 इन्हू है 3/4। ये मेरा सत्यता की जांच हो गया है। ये था आपको सत्यता की जांच। अब इसको हम ये सेकेंड था। थर्ड वाला मेथड क्या था बच्चे, थर्ड वाला मेथड क्या है कि इन्हीं के हम बाल बच्चा से पता करेंगे। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र x(x)(y) माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x(x)(y) माइनस अल्फा प्लस बीटा के अल्फा का वैल्यू कितना था बउआ, देखो -1 और माइनस यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हम दे देते हैं कितना हो जाएगा बउआ 3/4 एक्स प्लस अल्फा के वैल्यू कितना है बउआ, तो -1 गुने बीटा का बउआ -3/4 एक में बैठाएंगे तो x(x)(y) माइनस एलसीएम यहाँ लेंगे तो कितना हो जाएगा बउआ
तो ये हो जाएगा -4 -3। अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम निकाले थे ना जी, कितना अल्फा यही था, अल्फा इंटू बीटा का -7, उसको बैठा सकते हैं आप, बटा 4 इंटू एक्स प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/4। तो ये हो जाएगा x² माइनस, देखिए अंदर -3 और -4 क्या हो जाएगा -7/4 इंटू एक्स प्लस 3/4। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा गाड़ी उसे निकाल के यहाँ बैठा सकते हैं, आसान हो जाएगा। x² ये माइनस माइनस प्लस में 7/4 ऊपर x रहेगा प्लस में 3/4। ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसका क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, n बराबर 0 दे देंगे तो एलसीएम हो जाएगा 4, एक ऊपर लेंगे तो 4x² और प्लस में एक बार में 1 जाकर गुना होगा 7x और प्लस में एक बार में 3 बराबर 0। एक 0 को बटा में 1 दे सकते हैं, तिरछा तिरछा क्या करेंगे गुना है, 1 से गुना करेंगे तो 4x² प्लस में 7x और प्लस में 3, अब 4 उन्हें गुना जाकर होगा 0। इस समीकरण कहेगा तो यहाँ छोड़ेंगे, बहुपद है तो 0 हटा देंगे, बहुपद लाना है तो 0 छोड़ के लिख देंगे तो बहुपद। ये हो गया बहुपद, अभी हो गया समीकरण। ये देखिए ये था ना, देखिए ये था ना, ये देखिए आ गया कि नहीं। आप ये चीज़ को समझ सकते हैं और ये चीज़ को बनाना है, गुणांकों और शून्याङ्कों के बीच की सत्यता की जांच आपको ये चीज़ बनाना है। दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, दिक्कत होगा तो। अभी आपको होमवर्क में सभी को शून्याङ्कों यही तीनों उपाय करके आना है, होमवर्क में तीनों उपाय करके आना है, रोक करके आप उतारिएगा। मान लीजिए देते हैं 3x² और दे देते हैं आपको -x और माइनस आपको दे देते हैं 4। इसको बनाना है पहला, तीनों काम करके आना है। DNA टेस्ट x के वैल्यू 2 आएगा वो बैठा के देख लेना है कि 0 आया कि नहीं दोनों में। दूसरा सेकंड उपाय है शून्याङ्कों गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना। और थर्ड उपाय आपको ये जो बताएं आपको इसमें बैठा के तीनों करके आना है आपको घर से। अब एक दे देते हैं आपको 5x² प्लस में 7x और प्लस में देते हैं आपको 2। तीसरा दे देते हैं मान लीजिए कि x² और दे देते हैं आपको माइनस में 5x प्लस में 30, माइनस में 30, माइनस ही बचे, माइनस में 30। चौथा देते हैं आपको 7x² प्लस में 10x और प्लस में 3। 5 देते हैं आपको 2x² देते हैं, फिर माइनस दे देते हैं आपको मान लीजिए 2x माइनस में 4। ठीक हो गया। चलिए इतना बना के आपको तीनों लाना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।